नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिगिन टू लर्न पर फंक्शनल कम्युनिकेशन की क्लास में। और आज जो हमारा टॉपिक है ये है चैप्टर 6 इंग्लिश सेक्शन से, जिसका नाम है लीडरशिप एंड सुपरविजन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आपको इस चैप्टर को पढ़ते हुए ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके साथ में एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, आपके लिए जो भी आपकी आगे चल कर के फर्दर फ्यूचर में आपकी जो भी लाइफ होने वाली है, जैसी भी हो उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे होते हैं। तो फॉर योर जॉब लाइफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारे एक्सपीरियंसेस में देखने को मिलेंगे, सब कुछ सीखने को इसमें बहुत कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करें उससे पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है? बाकी बाद में करेंगे। और हाँ, एक और चीज़, इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक ऊपर देखिए ज़रा, आई करके जो आपका ये इधर आइकन बना हुआ है, इधर टॉप राइट कॉर्नर में, उसमें आपको पिछली वीडियोज़ के लिंक मिल जाते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी मैंने लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप पिछली वीडियोज़ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और शुरू करने से पहले हाँ, एक और छोटी-सी बात मुझे ध्यान आ रही है, वो ये है कि अभी सडनली याद आ गया, वैसे आप सभी लोग बहुत एक्टिव हैं, आपको पता ही है कि आपके जुलाई के 3rd वीक से एग्ज़ाम्स होने हैं, 100% श्योर है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, ये भी आपको पता है। ठीक है? तो उसके लिए अभी कल मीटिंग हुई, उसमें पता चला है कि आप लोगों की जो है 15 से 17 जुलाई तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, कवर अप करना है। तो उसके लिए आप लगे रहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस बेशक लेनी पड़े, छुट्टी वाले दिनों में भी आप ये मत सोच लेना कि अगर आपकी छुट्टी हो गई है तो अब क्लासेस नहीं होगी, नहीं। संडे को भी क्लासेस हो सकती हैं, क्योंकि अभी हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, 50% सिलेबस हुआ है, उसके बाद 50% और करना है। तो हमको उसके बाद में एक्सरसाइज़ भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो बने रहिए, बस आप थोड़ा-सा सतर्क रहिए, देखते रहिए वीडियोज़, कभी भी आपको मिल सकती है, डेली अब तो मिलने वाली हैं वीडियोज़ आपको, और एक्सरसाइज़ भी आपको डेली मिलेगी। इसके से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, उनकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप पहली बार हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलिए हम शुरू करते हैं अपना लीडरशिप एंड सुपरविज़न। साथ-साथ में इसके में, क्योंकि इसमें कुछ हार्ड मीनिंग्स हैं, हार्ड वर्ड्स हैं, जिसे हम डिफिकल्ट वर्ड्स कह सकते हैं, कहते हैं, वो इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उसके मीनिंग्स मैं बताता चलूँगा, साथ में उनके भी आप मीनिंग्स लिखते चलना, कॉपी पेन उठा लीजिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं, द ऑर्गनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज द लीडर इज एज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सक्सेस और फेल्योर इन जनरल एज द लीडर हिमसेल्फ। ये कह रहा है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान जो एम्प्लॉइज मतलब नौकरियां देता है या फिर जिसमें काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, अपनी सफलता के लिए और असफलता के लिए, सक्सेस और फेल्योर के लिए उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि वहाँ काम करने वाले लीडर, मतलब वहाँ पर जिसका जो अगुवाई करने वाले नेता होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, जितने जिम्मेदार लीडर्स होते हैं उतना ही ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में जिम्मेदार होता है। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। अब ये जो बातें चल रही हैं आपकी, ये सारी बातें चल रही हैं आपकी ड्यूरिंग जॉब, जब आप जॉब कर रहे होंगे उस समय, ठीक है? तो ज़रा ध्यान से और थोड़ा-सा परे हट के समझना है हमको। हाउएवर ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटी रेस्ट्स ऑन एवरी लीडर इन चार्ज ऑफ यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट। जहाँ तक हमको पता है कि हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक यूनिट के जो लीडर्स होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, उनके पास बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। एज़ ही शुड नॉट ओनली एंश्योर सैटिस्फैक्टरी ऑपरेशन ऑफ हिज यूनिट बट आल्सो टेक एवरी रिस्पांसिबल स्टेप टू एंश्योर सेफ्टी फॉर ऑल पर्सनल इन हिज ग्रुप एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। अब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम छोटा-सा एग्ज़ाम्पल अगर अपने कॉलेज से लिखते हैं या फिर किसी भी फैक्ट्री में आप काम करते हैं। चलिए फैक्ट्री में काम कर लेते हैं, ठीक है? किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर आप काम कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। इस तरीके से हम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब क्या है, कोई एक आदमी पूरी फैक्ट्री को लीड नहीं कर सकता है, ठीक है? आपका सीईओ होगा, ठीक है, मान लिया, लेकिन उसके उसने सीईओ जो है एक स्पेशल पूरे के पूरे काम के उसको एक स्पेशल काम दिया हुआ है। लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट जो हमने डिवाइड कर दी है, डिपार्टमेंट्स में मतलब एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग हो गया आपका, ये जो एचआर वाला डिपार्टमेंट्स अलग हो गया, इस तरह के डिपार्टमेंट्स को हम डिवाइड कर देते हैं। तो हर किसी का काम अलग-अलग होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है, ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। अब इसका मतलब ये है कि ज़िम्मेदारी है, उसे एक डिपार्टमेंट लीडर कर दिया तो वो कुछ भी करेगा नहीं।
वहाँ ज़िम्मेदारी देने का मतलब ये होता है कि वो अपने अंडर में जितने भी वर्कर्स और जितने भी एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, उनकी पूरी-पूरी सुरक्षा की भी ज़िम्मेदारी उसी की होती है। और अगर कोई एक्सीडेंट मतलब अगर कोई अनहोनी वगैरह होती है, जैसा भी उसके साथ एक्टिविटीज़ होती हैं, हर किसी की ज़िम्मेदारी उस लीडर की होती है, जो उसके अंडर में काम कर रहा है। ठीक है? इट इज़ हिज़ ड्यूटी टू एंटीसिपेट पॉसिबल फेल्योर्स एंड टेक प्रिवेंटिव एक्शन। ठीक है? तो अब उसकी ड्यूटी है अपने एम्प्लॉइज़ उसके अंडर में काम कर रहे हैं, उनसे बार-बार रूबरू होना, उनसे जानकारी लेना, हर चीज़ की पल-पल की खबर लेना। एंटीसिपेट का मतलब होता है जानकारी लेना, पहले जान लेना मतलब लोगों से मिलना और उनसे बातचीत करना, बातचीत इसे मतलब कह सकते हैं एंटीसिपेट को कहते हैं पहले ही जान लेना, किसी भी चीज़ के बारे में पहले ही जान लेना। अब पहले ही जान लेगा कोई व्यक्ति तो किस तरीके से पहले जान लेगा, उसका एक ही है कि या तो वो काम से पहले उससे फ़ोन पर बात करे या फिर उसके साथियों के साथ रह कर के बात करे, तो वो आराम से जान सकता है, ठीक है ना? तो अब ये क्या है अगर कोई अनहोनी होनी है या फिर कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा आगे चल के उसके साथ या फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ या अपने डिपार्टमेंट के साथ ऐसी कोई एक्सीडेंट होने वाला है, तो उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लेना या फिर हो चुका है तो उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लेना एक लीडर की ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ये हम लाइन सुनते ही हैं बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा हम अपनी लाइफ में ही बोलते हैं कि सावधानी से सुरक्षा भली सॉरी ये दुर्घटना से सुरक्षा वाली ये होती है आपकी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमको इलाज कराना पड़े या किसी चीज़ का हमको उससे पहले उसकी सावधानी बरत ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उस घटना के होने से पहले ही हम बच सकते हैं। ठीक है? तो ये लाइन आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। चलिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे द लीडर्स वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अब जो आपका लीडर है, आपकी अगुवाई करने वाला है, जो आपको राह दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा, उसका काम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैसे ज़रूरी होता है? ही इज़ द मैन थ्रू व्होज़ ऑर्डर फ्लोज़ फ्रॉम अबव टू द मैन बिलो एंड देयरफॉर। अब एक लीडर ही एक ऐसा आदमी है अब अकाउंट डिपार्टमेंट का मान लीजिए एक कोई लीडर है, अकाउंट डिपार्टमेंट का है और उसे कोई आदेश देना है, कोई ऑर्डर देना है, तो वही अकेला आदमी है, उसी के जो कह देगा, उसी के ऑर्डर पर सारे काम होंगे, जो कि ऊपर से और नीचे तक सभी को फॉलो करने होंगे। ठीक है? एवरीवन लुक्स अप टू हिम फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। अब क्या है, अगर आपने कोई टास्क दे दिया, अब मान के चलिए अब यहाँ थोड़ा-सा हट जाते हैं, अकाउंटेंट से हट जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम सेल्स मैनेज में आ जाते हैं। सेल्स मैनेजर है आपका, अब सेल्स मैनेजर को आपने कोई टास्क दे दिया, अब क्या होगा, उससे कह दिया कि नहीं आपको 100 यूनिट्स को सेल करना है। ये तो ख़ैर छोटा है आंकड़ा है लेकिन फिर भी हम लेकर चल रहे हैं कि आपको 100 यूनिट्स को सेल करना है। अब वो किस तरीके से आपको अचीव करना है, अकम्प्लिशमेंट का मतलब है अचीवमेंट, ठीक है? किसी को प्राप्त करना। तो अकम्प्लिशमेंट मतलब अचीव करना है आपको कोई अपना जो 100 यूनिट्स सेल करने का टास्क दिया है या फिर 100 आपको एरियाज़ करने हैं 1 दिन में, तो किस तरीके से करेंगे? आप अपने एम्प्लॉइज़ को समझाएँगे, आपकी ही स्ट्रैटेजी काम करेगी यानी सेल्स मैनेजर की स्ट्रैटेजी काम करेगी, किस तरीके से आपको काम करना है। बाकी फील्ड में जो आपका फील्ड में एम्प्लॉयी जाएँगे, वो उनकी ज़िम्मेदारी है करना, काम करना करना क्योंकि आपकी नीतियों पर काम करेंगे, जो आप उनको गाइड करेंगे उस तरीके से। अगर आप काम काम कंप्लीट होता है, तो लीडर आपको मतलब अगर आप एम्प्लॉयी हैं तो आपको शाबाशी देगा और सेल्स मैनेजर को ऊपर से शाबाशी मिलेगी, ठीक है ना? लेकिन पूरी आँखें कहाँ रहेंगी सेल्स मैनेजर के ऊपर मतलब इसके हमने काम सौंपा था, इसने काम कितने सही तरीके से किया है, कंप्लीट किया है या नहीं किया है, ऐसा, ठीक है? He rarely gets praised when everything goes well, as his supervision and guidance is taken for granted. But when anything goes wrong, he becomes the focus of attention and takes the blame. यही बात मैं आपको अभी बता रहा था कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक हो गया, आपने अपने जो भी टास्क दिया था उसे अचीव कर लिया, अकम्प्लिश कर लिया। अब क्या होगा? अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप टास्क कंप्लीट कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन केवल आपके लीडर को मतलब सेल्स मैनेजर को ही शाबाशी देगा। और ऐसे काम बहुत कम होते हैं क्योंकि डेली का डेली टास्क 100% ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्क आप 100% कंप्लीट कर दें, डेली टास्क आपको दिया जाए। ठीक है? तो अगर आपने कंप्लीट कर दिया और जो भी था अचीवमेंट आपने ले लिया, तो आपके लीडर को शाबाशी मिलेगी, बाद में लीडर आपको शाबाशी देगा और ऐसा बहुत कम होता है कि उसे शाबाशी मिले। नहीं तो अक्सर का क्या होता है, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो सारी गालियाँ भी आपकी जगह की लीडर को ही सुननी पड़ेंगी। ठीक है? तो ऐसा सब सब कुछ आपका जॉब के अंदर और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो शायद कहीं पर कैसे भी करके प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहे हों, तो उनको ये चीज़ फेस भी करनी पड़ रही होगी। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं इस चीज़ को। चलिए, थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ जो है हमारा लीडरशिप एबिलिटी नीड
नॉट बी इनहेरिटेड बट कैन बी एक्वायर्ड बाय एनीवन हु टेक्स पॉइंट्स टू ऑब्जर्व अदर्स। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि हमारी जो लीडरशिप की मतलब हमारी जो किसी को लीड करने की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो गुणवत्ता जो है, वो हमारे अंदर इनहेरिटेड का मतलब पैतृक जैसे हमको संपत्ति मिल जाती है ना, अपने पिताजी से, जैसे हम कह सकते हैं वंश में, वंशानुगत जो होती है हमें ऐसे नहीं मिलती है इनहेरिटेड किसी को भी, लेकिन क्या होता है कि इसे लीडरशिप को कोई भी अचीव कर सकता है। एक्वायर का मतलब कोई भी इसे ले सकता है, प्राप्त कर सकता है, ठीक है? बाय एनीवन हू टेक्स पॉइंट्स। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फैक्ट्री में या फील्ड में जाओ, हो सकता है मेरी स्किल्स ज़्यादा बेहतर हों किसी से, तो आप चाहें कि नहीं हमको आपके जैसा बनना है। तो मेरी स्किल्स से सीख करके आप एक अच्छे टीचर, मुझसे भी बेहतर टीचर बन सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ ऑब्ज़र्व करके तब देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से एक्टिविटीज़ करता हूँ या किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उस तरीके से आप सारी एक्टिविटीज़ को एक समझ करके सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आप मुझसे भी बेहतर टीचर बन सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है और ऐसा ही होता है। ठीक है? ऑब्जर्व अदर्स, स्टडी एंड लर्न द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना? अब यहाँ क्योंकि लीडरशिप की बात चल रही है, तो मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जैसे आपने देखा होगा अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हर जगह पर एक लीडर जो होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने लीडर के साथ में रहते हैं, उससे घुल-मिल जाते हैं क्योंकि उससे उनको सीखना होता है। अब सीखने के लिए जो भी करना है ठीक है करते हैं और आगे चल के पता चलता है कि उन्होंने वहाँ से जॉब ड्रॉप कर दी, नेक्स्ट कंपनी में उन्होंने जॉब कर जॉइन कर ली और वहाँ पर उसी पोस्ट पर सेम पोस्ट पर वो भी काम कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ से जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट वो सीख गए हैं और लीडरशिप भी वो वहाँ से सीख करके चले गए हैं। ठीक है? तो कोई भी सीख सकता है इसे। दिस एबिलिटी इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड इज़ एक्वायर्ड पार्टली बाय ट्रेनिंग एंड पार्टली थ्रू एक्सपीरियंस। अब ये क्या है जो आपको स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, किताबी ज्ञान से थोड़ा हट कर के ज्ञान होता है ये। आपको इसको एक्सपीरियंस करना होता है और कुछ आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो कुछ तो ट्रेनिंग से आप इसे सीख सकते हैं और कुछ इसे एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है। क्योंकि ट्रेनिंग लेने के बाद आपको एक्सपीरियंस करना ही होगा, जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। ऐसा आप बिल्कुल समझ लीजिए। ठीक है? टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड थॉरो नॉलेज ऑफ द वर्क ऑन हैंड इज़ नो डाउट अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ लीडर। अब क्या है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी कोई केमिकल की फैक्ट्री है या फिर आप कोई मैकेनिकल काम कर रहे हैं या फिर जैसा भी काम कर रहे हैं, उसमें क्या है आपको जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं उसकी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन या टेक्निकल नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है? और ये बेसिक रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि अगर आपको मान के चलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक आपको ऐसी मशीन दे दी, आपको ऑपरेट करनी है और आपके बारे में आपने उसके बारे में कभी पढ़ा नहीं, यही नहीं पता आपको कैसे ऑन होगी, कैसे ऑफ होगी, तो आप हो सकता है या तो अपने आप को खराब कर लेंगे या मशीन को खराब कर देंगे। अब यहाँ अपने आप से खराब करने का मतलब अपने आप को हर्ट करना है, ठीक है? तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है जो टेक्निकल एजुकेशन और क्वालिफिकेशन होती है, जिस पार्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर जहाँ भी आप जॉब करना चाहते हैं उसके लिए। इट इज़ ऑब्वियस देन ओनली एन एक्सीलेंट प्लेयर कैन बी द कोच और कैप्टन ऑफ अ फुटबॉल टीम। यहाँ पर फुटबॉल टीम का एग्जांपल लिया है, बता रहा है कि एक जो एक्सीलेंट प्लेयर होगा, जो बिल्कुल निपुण होगा, सबसे अच्छा प्लेयर होगा, उसी को हम या तो कैप्टन बनाएँगे और उसी को हम आगे चल कर के फ्यूचर में कोच भी बना सकते हैं। ऐसा कि जैसे कि अगर आप क्रिकेट लवर हैं, तो आपने देखा होगा, तो जिस भी क्रिकेट टीम का आप एग्जांपल लेंगे, जो भी कैप्टन होता है, वो अपने आप में एक परफेक्ट पर्सन होता है, मतलब अपने फील्ड में। तो जिस भी टीम का आप उठा लीजिए, अब ज़रूरी नहीं क्रिकेट टीम का, फुटबॉल टीम का, जिस भी टीम का उठाएँगे, वहाँ पर वो एक कैप्टन और कोच होता है, जो या तो पहले अपने फील्ड में एकदम परफेक्ट हो रहे होते हैं या फिर जो कैप्टन होता है, तो अपने फील्ड में परफेक्ट होता है, तभी उसे कैप्टन बनाया जाता है। Furthermore, the effectiveness of the leader will be defined in terms of how well his group performs the primary task assigned to them। ठीक है, अब इसके बाद में आगे अगर देखते हैं तो आपका जो इफेक्टिवनेस है किसी भी लीडर की, वो क्या है, वहां ऐसे नहीं नापी जाती कि लीडर की क्वालिफिकेशन क्या है या फिर लीडर कितना जानता है। लीडर से हमें कोई मतलब नहीं है, जबकि कैसे हम जो है ऐसे मेज़र कर सकते हैं, हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उसके ग्रुप ने कैसा काम किया है, ठीक है? उसकी लीडरशिप कैसी है, वहाँ पर उसने कैसा काम अपने ग्रुप से, अपने एम्प्लॉयी से, अपने सबॉर्डिनेट से कैसा करवाया है।
उस तरीके से जो उसको टास्क दिया है, उसे कितने बेहतर तरीके से किया है, कितना अच्छा किया है, उसके टास्क के अकम्प्लिशमेंट में, अचीवमेंट के बाद में हम कोई भी रिजल्ट या डिसीजन ले सकते हैं कि इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। ठीक है? वी मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर बाय हाउ वेल हिज ऑर्केस्ट्रा प्लेज। हम कह रहे हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सामने आपके। इसने एग्जांपल लिया है कि एक ऑर्केस्ट्रा जो है, एक म्यूजिक ग्रुप होता है। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? एक म्यूजिक ग्रुप होता है जो गाना गाने बजाने का काम करता है। वो उसका इफेक्टिवनेस, जो उसका प्रभाव हम कैसे देख सकते हैं? उसका प्रभाव हम देख सकते हैं कि उसका ऑर्केस्ट्रा कितना बेहतर तरीके से बज रहा है। ठीक है? नॉट बाय द हैप्पीनेस ऑफ हिज म्यूजिशियंस। ऐसा नहीं है कि म्यूजिक तो हैप्पी करता है ये हर किसी को, जैसा ही म्यूजिक को हर किसी को खुशी करता है, हैप्पी करता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल म्यूजिशियन अपना बजाने के लिए डम टप करने के लिए बजाने लगे हैं और उनको खुशी मिल रही है सिर्फ आवाज से, और जनता सामने बैठी हुई ऊब गई उबासी, कोई गालियां दे रहा है, किसी को नींद आ रही है। ऐसा वाला अगर करेंगे तो वो आपका इफेक्टिवनेस नहीं है ऑर्केस्ट्रा की। इफेक्टिवनेस कहाँ है? कि आपने जो बनाया है, आप जो बजा रहे हैं, आपको खुशी हो, वो बात अलग है, नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन आपके सामने जो पब्लिक बैठी है, डिमांड इसकी जो है, आपने उसको खुश करना है। और आप अगर उसको खुश करने में कामयाब होते हैं, और आपने जो स्पेशलिस्ट म्यूजिक जो बजाया है, उससे अगर वो पब्लिक खुश होती है, तब तो आपकी इफेक्टिवनेस है, तब तो आप प्रभावी एक अच्छे ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर हो सकते हैं। अदरवाइज आप अपने आप में ही मस्त रहिए, तो फिर आपको एक अच्छा ऑर्केस्ट्रा नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि इतने वर्ल्ड में इतने सारे सॉन्ग्स बजते हैं, इंग्लिश के, हिंदी के, अदर लैंग्वेज के, जितने भी सॉन्ग्स बजते हैं, उनमें क्या है कि आपको म्यूजिक फ़ील करना होता है। अब जो गाना ज़रूरी है मुझे अच्छा लगता है, वो आपको अच्छा ना लगे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है वो आपको अच्छा लगे ही लगे, नहीं। जो गाना मुझे अच्छा लगता है वो आपको नहीं लगता होगा, और जो आपको लगता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से हमको हर किसी के साथ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ अ फोरमैन इन द फैक्ट्री यूनिट। ऐसे ही एक फैक्ट्री में फोरमैन की जो पोस्ट होती है, ठीक है ना? फोरमैन एक पोस्ट होती है जो सुपरविज़न का काम करता है, तो फोरमैन में फैक्ट्री में किसी में फोरमैन की पोस्ट होती है, उसकी परफॉर्मेंस भी ऐसी ही होती है जैसे एक ऑर्केस्ट्रा प्लेयर की या फिर ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की होती है। ठीक है? उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे, 3 पैराग्राफ हमने क्लियर कर लिए हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, बिल्कुल क्लियर कर देंगे, या मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लीजिए अब तो आप। ठीक है? तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे लिखा हुआ देखेंगे हम, नेवर आस्क अ मैन टू डू समथिंग दैट यू कांट डू योरसेल्फ इज एन एक्सीलेंट रूल। ठीक है? अब ये एक बहुत ज़्यादा ही ध्यान देने वाली बात है। अभी कभी क्या होता है, हम पर्सनल लाइफ में देखेंगे, चाहे बच्चे ले लें या कोई भी ले लें, कभी-कभी हम सामने वाले व्यक्ति से जैसे बात कर रहे हैं, उससे ऐसा काम करने के लिए बोल देते हैं, जिसे हम खुद भी नहीं कर सकते। ठीक है? तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी इसका इम्प्लीमेंटेशन मत करिए आप। ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ऐसा करना होगा कि जो काम आप जानते हैं, वैसा ही काम दूसरे से करने के लिए कहिए, अदरवाइज़ आप फँस जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ साफ आप देख सकते हैं, और ऐसे बोलते हैं ना कि जिसका मकान खुद का शीशा का बना होता है, वो कभी दूसरों के मकान पर पत्थर नहीं तोड़ते या फिर पत्थर नहीं फेंकते। क्योंकि उसका खुद का मकान शीशा का बना हुआ है, और उसने किसी ईंट के बने हुए मकान के ऊपर पत्थर फेंका, ठीक है, उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खुद के मकान पर अगर उसने सामने वाले ने फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया, तो क्या होगा? उसका मकान टूट जाएगा। इस तरीके से ऐसे ही, अगर जो काम आप नहीं जानते, इस काम को आप नहीं जानते हैं, अगर उसमें निपुण नहीं है, आप परफेक्ट नहीं है, तो उसे करने के लिए सामने वाले से मत कहिए। क्योंकि सामने वाले ने अभी तपाक से उल्टा बोल दिया आपसे कि आप करके दिखाओ, तब क्या करोगे? शक्ल दिखाओगे, दाँत दिखाओगे? नहीं। ठीक है? तो ये एक बहुत ही अच्छा रूल है, एक एक्सीलेंट रूल है कि जो काम आप नहीं जानते, उसे सामने वाले से करने के लिए बिल्कुल भी मत कहिए। ठीक है? व्हेन फॉलोड बाय अ लीडर अर्न्स हिम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट अमंग हिज ग्रुप मेंबर्स। अब इसका फायदा क्या होता है? तो अगर इस तरह रूल को आप फॉलो करते हैं, तो अपने ग्रुप मेंबर्स में, अपने सबऑर्डिनेट से आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, और आप उसके लिए एक गुड इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं उन सभी के लिए। ठीक है? इट डज़ नॉट मीन दैट ही शुड डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। लेकिन अब ऐसा है कि आपका लीडर जो सारे काम जानता है और आपसे करने के लिए कहता है, अगर आपने उलट के उससे पूछ भी लिया कि आप करके दिखाओ, उसने करके दिखा भी दिया, तो क्या होगा? अब ये नहीं है कि नहीं, कल को आप कह दें कि नहीं आप खुद ही कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लीडर सारे काम खुद करे। आपको उसने हायर इसीलिए किया है कि आप उसकी हेल्प करें, और आपको वो गाइड करे, और सारा काम करने में आप उसकी हेल्प करें, या फिर जो भी टास्क आपको दिया जाता है उसे आप कंप्लीट करें। क्योंकि आपके लीडर को जो काम दिया जा रहा है, वो ऊपर से उसे टास्क मिला है कंप्लीट करने के लिए, और आपके ऊपर डिपेंडेंट है वो, कि आपसे उस काम को कंप्लीट करे। ठीक है? He should be able to choose the right person for the right job and guide him when he needs his guidance। ठीक है? अब आपके लीडर के पास क्या
राइट्स हैं, उसके पास राइट्स ये हैं कि उसे एक सही आदमी सही जॉब के लिए मतलब सही टास्क के लिए सही पर्सन को चूज़ करना है, ठीक है? और उसे सही तरीके से गाइड करना है जब उसे गाइडेंस की ज़रूरत हो। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ लीडरशिप एंड सुपरविजन और मैं आपसे कहता हूँ मैं आपको यहाँ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स में आपको यहाँ बताऊँगा, तो जब मुझे नहीं पता होगा तो मैं आपको कहाँ से बता सकता हूँ, ठीक है? या फिर मुझे ही पढ़ना नहीं आता, मुझे इसके उन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता या मुझे समझाना नहीं आता, तो मैं आपको किस तरह से समझा सकता हूँ? नहीं समझा सकता ना। ना ही आपसे कह सकता हूँ आप किसी को समझा दो। क्योंकि ये काम जब होगा जब मैं समझा सकता हूँ आपको तो मेरे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए और आपके अंदर वो एबिलिटी मैं डेवलप कर सकूँ कि आप दूसरे को भी सामने वाले व्यक्ति को समझा सकें, ठीक है? ऐसा। So apart from the knowledge of work and ability to guide his group, the leader should realize that he gains power and influence only works for what he earns. ठीक है, एक लीडर को ये भी पता होना चाहिए कि उस जो लीडर है उसको उस तरीके काम करना चाहिए जिसके लिए उसे पेमेंट मिल रहा है, ना कि ऐसा नहीं कि पेमेंट किसी और काम के लिए मिल रहा है, वो घर में बैठ के तफरीह कर रहा है, कभी बस कुछ भी मस्ती किए जा रहा है, ऐसा नहीं है। जिसके लिए उसे पेमेंट मिल रहा है, उस टास्क को उसे कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है? तो इट इज अ फंडामेंटल रूल दैट वन अर्न्स मोर शुड वर्क मोर। अब ये तो बेसिक सा रूल है, हम सब लोग जानते हैं कि जो जितना ज्यादा जैसा बोएगा वैसा काटेगा, या फिर ऐसा करने जितनी मेहनत कर लेगा उतना ही ज्यादा उसे अच्छा फल मिल जाएगा। अब सिंगिंग के कंपटीशन में अगर ले लें, अगर आप जितनी रियाज कर लेंगे, जितना आप मेहनत कर लेंगे, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ही आप ज्यादा अच्छा बेहतर गा सकते हैं। ऐसे ही अगर आप एजुकेशन में ले लीजिए, जितना आप पढ़ लेंगे, जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ही बेहतर आप नॉलेज ले सकते हैं। बाकी नहीं, ठीक है, आपने बुक्स को परचेज़ करके रख लिया कि हमारे पास बुक्स हैं, अब क्या है हम तो सारा कुछ सीख गए। भाई साहब, बुक से नॉलेज आपके दिमाग में नहीं घुस सकती है। नॉलेज घुसेगी तभी आपको बुक को खोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? उसके लिए आपको पढ़ना आना चाहिए। क्लियर? तो ऐसा कुछ आपका यही है कि ऐसे ही आप ऑर्गनाइज़ेशन में भी ये सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन होते हैं कि जितना आपको ज़्यादा कमाना है तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। ठीक है? जैसे सेल्स मैनेजर को ज़्यादा लेना है तो उसको टास्क कंप्लीट करने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी उसको आउटपुट भी ज़्यादा मिल पाएगा। An easygoing leader who never put his mind to his work can never gain or sustain his control and influence over his group. अब ऐसा लीडर जो हमेशा मैं बता रहा हूँ तफरी करने वाला है, उसका दिमाग चलता ही नहीं अपने काम में, बस नौकरी मिल गई चल रहा है। तो उसको क्या है, वो कभी भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता है और ना ही अपने ग्रुप को आगे बढ़ा सकता है और ना ही कोई भी ग्रुप उसका कोई गलत काम कर रहा है तो उसे रोक सकता है। सस्टेन का मतलब होता है आपका किसी काम को करने से रोकना। ठीक है? तो इस तरह से आपने देखा, आप देख सकते हैं कि जैसे कोई आलसी आदमी होता है तो क्या होगा वो पड़ा रहेगा और वो हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। क्लियर? तो अपने आप तो खुद तो कर नहीं सकता, उसके जीवन में सक्सेस भी लेस रहती है हमेशा, उसे सक्सेस इतनी नहीं मिल पाती है। देयर आर अदर फैक्टर्स व्हिच प्लेज अ डिसिसिव रोल इन डिटरमाइनिंग हाउ मच पावर एंड इन्फ्लुएंस द सिचुएशन गिव्स द लीडर। अब ये है कि अगर बहुत सारे और भी ऐसे फैक्टर्स हैं और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम डिसीजन ले सकते हैं और आपके लीडर के लिए डिसीजन हो सकता है वो कि कितना आपका डिसीजन, आपका लीडर का इन्फ्लुएंस है, कितना अच्छा बेहतर वो लीड करता है या कितना आपके ऊपर प्रभाव आपका लीडर छोड़ता है। ठीक है? लीडर, अब ये क्या है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके कुछ टर्म्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे। 1, 2, 3 टर्म्स हैं, जैसे आपका लीडर मेंबर रिलेशन हो गया। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि आपकी अब आपकी पर्सनैलिटी और आप कितना इन्फ्लुएंस अपने सबॉर्डिनेट्स पर या फिर अपने मेंबर्स, अपने टीम मेंबर्स पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर इन टर्म्स से हम पहचान सकते हैं, ठीक है? आप कैसे लीडर हैं, अब आप अपने अपने आप को एग्जामाइन भी कर सकते हैं। जो आपका लीडर मेंबर रिलेशंस जो हैं, आपके लीडर के और एक मेंबर के जो एम्प्लॉयी के रिलेशंस जो हैं, वो कैसे होने चाहिए? लीडर हैव मोर पावर एंड इन्फ्लुएंस इफ दे हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देयर मेंबर्स। ठीक है? अगर आपके संबंध अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने मेंबर्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ अच्छे हैं, तब आपके पास पावर ज़्यादा रहेगी। तब ऐसा रहेगा कि अगर आप छोटा-सा किसी से भी कुछ कहने के लिए करते हैं, तो तुरंत रेडी हो जाएँगे और आपका टास्क जो है मिनटों में या फिर बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, गिवन टाइम से पहले। ठीक है? रिसर्च हैज़ शोन दैट दिस इज़ बाय फार द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। और रिसर्च में हमको ऐसा पाया है, रिसर्चेज़ में कि ये जो है आपका रिलेशन लीडर का और एम्प्लॉयी का बहुत ज़रूरी है, उनके अंदर एक बेहतर रिश्ता होना ज़रूरी है, रिलेशनशिप बेहतर होनी ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कभी-कभी, क्योंकि हमने तो, मैं अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो अभी मकान बन रहा था,
मकान बनते-बनते क्या हुआ, वहाँ पर लेबर आई, जब वहाँ पर आपका ऊपर छत की ढलाई होनी है, तो वहाँ पर लेबर आई, लेबर से बात चल रही है। अब उनका लीडर था, लीडर ही हल्का पड़ गया, लेबर उसको गाली दे करके भाग गई। भाई साहब छत में भी चटक गई, जैसे-तैसे कह के हाथ जोड़ के उनसे अपना छत की ढलाई करवानी पड़ी। ऐसा कुछ हमको देखना पड़ता है। अगर रिलेशन आपके अच्छे हैं, तो आप बस प्यार से कह दीजिए। वहीं उसके उलट दूसरी टीम अगर हमने जब बुलाई थी नेक्स्ट टाइम, तो उनकी जो कॉम्बिनेशन था, जो कोऑर्डिनेशन था बहुत अच्छा था। जो लीडर कहता था वही काम करते थे और टाइम से पहले उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया था। ये सारे के सारे लाइव एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है? इनको आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका टास्क स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये क्या है? टास्क एंड असाइनमेंट्स दैट आर हाइली स्ट्रक्चर्ड, spelled out program to give the leader more power and influence than tasks that are वेग्यू एंड अनस्ट्रक्चर्ड। अब ये क्या है कि जो भी टास्क आपको मिला है, जो भी असाइनमेंट आपको मिला है, वो एक तो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए इसको कैसे काम करना है। ऐसा नहीं बस बस आपको कह दिया कि ये काम हो जाना चाहिए, हम हमें नहीं पता कैसे होना चाहिए। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है? अगर आपने प्लान नहीं किया तो आप अपने लोगों को एम्प्लॉइज़ को वापस से वापस बात तो वहीं लौट के आ रही है, आप उनको कैसे समझा पाएँगे लीडरशिप की, ठीक है? उनको किस तरीके से आप बना पाएँगे करने के लिए। कई लोग तो ऐसे होंगे कि नहीं हमने तो ऐसा कभी किया नहीं, हम कैसे कर पाएँगे? तो आपको उसके लिए उनके साथ नहीं हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लीजिए, काम बहुत आसानी से होगा और इस तरीके से हम करेंगे। तो स्ट्रक्चर्ड जो आपका प्लान होता है, वेल प्लान्ड जो टास्क और असाइनमेंट्स होते हैं, उनको आप ईज़िली गेन कर सकते हैं। जबकि आपके लिए जो अनस्ट्रक्चर्ड और अनप्लान्ड नहीं अनप्लान्ड आपके जो भी टास्क होंगे उनको आप अचीव बड़ी मुश्किलों से कर पाएँगे अगर कर भी पाए, तब नहीं तो उनको आप कंप्लीट कर ही नहीं पाते। It is easier, for example, to be sales manager whose task is clearly programmed than it is to be head of committee preparing a new sales campaign. ठीक है? अब जैसे एक सेल्स मैनेजर का एग्जांपल ले सकते हैं कि उसके पास जो टास्क दिया जाता है, उसे पता है हमारी फील्ड में क्या करना है, किस तरीके से हमको जो भी टास्क दिया है कि हमको आज 100 शॉप को कवर करना है और वहाँ पर हमको इतना मतलब हम कह सकते हैं 1000 केजी या फिर जो भी जैसा भी 1000 यूनिट्स को हमको सप्लाई करना है, तो किस तरीके से करेगा वो समझा देगा कि इस तरीके से हमको करना है। ठीक है? सेल्स मैनेजर अगर वो एक्सपीरियंस्ड होगा तब। क्लियर? अगर नहीं ऐसा है तो वो नहीं समझा सकता है और वो आपका टास्क इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। उसके बाद आता है आपका पोजीशन पावर। पोजीशन पावर में देखेंगे आप लीडर्स विल हैव मोर पावर एंड इन्फ्लुएंस इफ देयर पोजीशन इज वेस्टेड विद प्रोग्रेटिव्स। ठीक है? सच एज बीइंग एबल टू हायर एंड फायर। अब ऐसे यहाँ प्रोग्रेटिव का मतलब जो होता है आपका प्रीरोगेटिव है, ठीक है? इसका मतलब जो होता है वो होता है आपका राइट, इसे हम अधिकार कहते हैं, राइट्स, ठीक है? और आपका ये जो कहाँ है वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब होता है आपका जिसे हम कह सकते हैं इसे क्या कहते हैं हम अपना चलिए ठीक है इसे थोड़ा सेल्फ से जोड़ देते हैं। सेल्फिश मतलब अपना स्वार्थ जुड़ा होता है इसमें, ठीक है? स्वार्थ जुड़ा होता है हिंदी के हिसाब से अब जहाँ भी आप देख रहे हैं उसे पता नहीं और अदर लैंग्वेज क्या बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसे स्वार्थ कह सकता हूँ। तो यहाँ आपका स्वार्थ से जुड़ा है ये। तो ये क्या है चाहे आपका लीडर अपने स्वार्थ से रिलेटेड आपसे काम करवा रहा है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो आपका एक वो अच्छा लीडर हो सकता है। चाहे आपसे कहे कि नहीं ठीक है आपको हायर और फायर वाला हिसाब-किताब होता है कि नहीं ठीक है आपको हायर कर लिया तुरंत काम करवाइए इस तरीके से, तो भी एक अच्छा लीडर होता है वो। बीइंग एबल टू डिसिप्लिन एंड रिप्रिमेंड एंड सो ऑन। अगर वो आपसे किसी काम को आपका रिप्रिमेंड जो होता है वो आता है किसी की निंदा करना। अब क्या होता है मैं यहाँ पर एक वर्ड लेता हूँ मोटिवेशन। रिप्रिमेंड का मतलब होता है किसी की निंदा करना मतलब किसी के बारे में नेगेटिव वर्ड्स का या सेंटेंस का यूज़ करना, नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ करना रिप्रिमेंड का, ठीक है? तो रिप्रिमेंड का मतलब होता है निंदा करना, हिंदी में आप समझ जाना, निंदा करना। निंदा करना आप समझ रहे होंगे क्या होता है किसी के लिए नेगेटिव एस्पेक्ट्स के रखना। अब क्या होता है मैं यहाँ पर आप समझा रहा था मैं आपको मोटिवेशन एक वर्ड लेता हूँ मैं। मोटिवेशन में क्या होता है सर मोटिवेशन 2 तरीके का होता है। मोटिवेशन एक तो होता है पॉजिटिव और एक था नेगेटिव। अब यूट्यूब पर आपको क्या होगा बहुत सारे मोटिवेटर आपको मिल रहे होंगे, ठीक है? अब मोटिवेट तो वो कर रहे हैं, अब हमें नहीं पता उनको ये टर्म पता है कि मोटिवेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके के होते हैं, हमें ये चीज़ नहीं पता, लेकिन वो मोटिवेट कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं। अब कुछ लोग दूसरों के लाइफ को उठा करके आपके सामने रखते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा था तो अभी किसी ने अभी एक यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा एक बॉडी बिल्डर है जिसके नीचे से पैर नहीं है, लेकिन फिर उसने बॉडी बिल्डिंग की है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंसर का तो काम कर रहा है और लोग उसका एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। ठीक है ना? और भी बहुत सारे हैं अगर हम पुराने अगर हिस्ट्री में जाकर के देखते हैं टेस्ला एंड ऑल जितने भी साइंटिस्ट हो गए, आपके आर्किमिडीज़ हो गए, आपके ग्राहम बेल हो गए, ये क्या है सारे के सारे थॉमस अल्वा एडिसन हो गए, इन सब का हम इन क्यों एग्ज़ाम्पल लेते हैं? लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है?
तो अब मोटिवेशन 2 तरीके का होता है, एक तो पॉजिटिव होता है, एक आपका नेगेटिव होता है। अब इस तरीके के एग्जांपल्स हम दे रहे हैं, वो पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं कि मतलब हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, इस तरीके से हम सोचते हैं तो आप मोटिवेट हो जाएँगे। लेकिन नेगेटिव एक मोटिवेशन का एस्पेक्ट नेगेटिव भी होता है, नेगेटिविटी मतलब ये क्या है कि आपको अंदर से चुभोना या फिर आपको उस तरीके से एक्साइट करना कि नहीं आप ये कर ही नहीं सकते हो, ये बेकार है, ये तरीके से देखा होगा आपने घरवाले कभी-कभी आपको इरिटेट कर देते हैं। अरे! इससे ये काम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं एक साथ गरम होकर के नहीं हम इसको कर सकते हैं। कौन कहता है मैं नहीं कर सकता हूँ? तुरंत खड़े होते हैं, उस काम को करके दिखा देते हैं। तो उस तरीके का जो मोटिवेशन है वो है आपका नेगेटिव मोटिवेशन होता है। और पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है? कि ये है कि हाँ ठीक है, आप इसको करिए, उन्होंने किया तो आप भी कर सकते हैं, इस तरीके से आपको ज़बरदस्ती धक्का देना हो गया ये। लेकिन नेगेटिव मोटिवेशन क्या है कि आपको बस स्पार्क चाहिए, आपको चिंगारी लगा दी। जैसे 2 वायर को आपने स्पार्क कर दिया ना तो क्या चिंगारी छूटती है, उस तरीके से फिर आपने देखा होगा आग भी कहीं-कहीं लग जाती है नहीं तो। अब जो नेगेटिव पॉजिटिविटी का जो आप इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है? 2 ही तो है, आपका एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तभी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी काम कर पा रही है। ऐसे ही इसे नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं, आपके लिए आपकी लाइफ में एक स्पार्क चाहिए, क्लियर? ऐसा वाला। तो चाहे वो आपके लिए रिप्रिमेंड कर रहा है, आपको निंदा कर रहा है, तो भी आपको लेकिन आपसे काम करवा रहा है वो एक अच्छा लीडर हो जाता है, ठीक है? पोजीशन पावर इज डिटरमाइंड बाय हाउ मच पावर द लीडर हैज ओवर हिज सबॉर्डिनेट्स। अब जो पोजीशन की पावर है वो कैसे आप माप सकते हैं कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स का मतलब अपने टीम मेंबर से किस तरह से काम करवा रहा है, करवा भी पा रहा है या नहीं करवा पा रहा है। लास्ट में फाइनल जो होता है उसके रिजल्ट से हम उसे देखते हैं। उसका रिजल्ट क्या है कि उसने काम करवाया कि नहीं करवाया, करवाने में सक्षम कितना हुआ वो। क्लियर? चलिए, तो ये था आपका आज का चैप्टर। अब इसमें लास्ट में कुछ एक हमको कोटेशन देखने को मिलती है जो बहुत अच्छी है, जिसे हम समझेंगे। लेकिन मुझे पता है ये जो कोटेशन किसी की समझ में आएगी और किसी की नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी समझ में कोटेशन नहीं आएगी। ठीक है? द लीडर हू इज ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड हैज ग्रेटर कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। अब लास्ट में आकर के इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है चैप्टर का, जो लीडर एक ऐसा लीडर जो एक्सपीरियंस्ड होता है, ट्रेन्ड होता है और एजुकेटेड होता है, वेल एजुकेटेड, उसका जो है एक अच्छा कंट्रोल होता है अपनी टीम के ऊपर, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर होता है, उसका प्रभाव भी अच्छा होता है ओवर हिज जॉब एंड हिज सबॉर्डिनेट्स देन वन हू इज अनट्रेन्ड एंड अनएक्सपीरियंस्ड। एक ऐसा लीडर अगर आपको पकड़ा दिया जाए कि जो अनट्रेन्ड है, और इनएक्सपीरियंस्ड है, उसका इन्फ्लुएंस इतना बेहतर नहीं रहेगा, जबकि ट्रेन्ड और एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड लीडर का इतना बेहतर रहता है, ठीक है? और इसके लिए हम यहाँ पर एक कोटेशन क्या देखते हैं, ही हू नोज़ एंड नोज़ ही नोज़, ही इज़ वाइज़ फॉलो हिम। अब तो कुछ कहीं के क्या लिखा है, ही हू नोज़ एंड नोज़ ही हू नोज़, पता नहीं क्या है, क्या मतलब निकलेगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी काम, या हम क्या करेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी काम जानता है, ठीक है? और वो ये भी जानता है कि सामने वाला व्यक्ति इस काम को जानता है, मतलब जिस काम को वो जानता है, और सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी उसने एबिलिटी देख ली कि ये भी इस काम को कर सकता है, या फिर ये व्यक्ति इसकी एबिलिटी ये है, ये इस काम को कर सकता है। अंदर की एबिलिटी को पहचान लेता है, ठीक है? ऐसा व्यक्ति हमेशा वाइज़ होता है, बुद्धिमान होता है, और ऐसे व्यक्ति को हमको फॉलो करना चाहिए। ठीक है? जैसे मैं बता सकता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं टीचिंग कर सकता हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? उस तरीके से, और मैं भी ये भी पहचान लूँ कि स्टूडेंट्स में से कि ये स्टूडेंट ऐसा कर सकता है, ये स्टूडेंट ऐसा कर सकता है, ये स्टूडेंट ऐसा कर सकता है, ठीक है? तो मैं अपने आप को प्रेज़ नहीं कर रहा हूँ, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, ठीक है, मैं मेरे को अपनी एबिलिटी पता है और सामने वाले की भी एबिलिटी पता है। या मतलब एबिलिटी से है, मुझे अपनी एबिलिटी पता है, अपना फ़ील्ड पता है, और सामने वाले की एबिलिटी को भी मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि ये कैसा कर सकता है या फिर किस फील्ड में ये काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा वाइज़ होता है, बुद्धिमान होता है, उसको हमको फ़ॉलो करना चाहिए। ये हमारा ऑर्गनाइज़ेशन का एक टैगलाइन होती है, या फिर ये हमारे लिए एक रूल हो सकता है, इसे हम फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? तो ये है आज का चैप्टर, आपका लीडरशिप एंड सुपरविज़न। उम्मीद है आप ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ गए होंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको 100% पूरा का पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो आप समझ गए, मुझे पता है, इतने सारे सब लोग समझदार हैं। ठीक है? ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 इंग्लिश सेक्शन में, लीडरशिप एंड सुपरविज़न। अब इसके बाद में हिंदी सेक्शन में चलते हैं, वापस से चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका जो आएगा वो हिंदी सेक्शन के लिए आएगा। ठीक है? तो बिगिन टू लर्न के साथ आप बने रहिए। अब बनने के लिए क्या, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो क्या करना है आपको? तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यूट्यूब पर। और उसके बाद में अगर आपने टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर आप हमें जॉइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्या है, टेलीग्राम पर आपको सारी की सारी पीडीएफ, अब ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी थोड़ी देर में। इसके बाद में
अगर आपने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर भी मैंने वीडियोज़ को लिंक डाल देता हूँ और वीडियोज़ को डालना शुरू कर दिया, वहाँ से भी आप पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं, तो फेसबुक से भी आप ले लीजिए। बाकी सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और ऊपर जो आपने देखा होगा आई बटन यहाँ राइट कॉर्नर में आ रहा है, उस आई बटन में पिछले कुछ वीडियोज़ का लिंक दिया है, आपका ये प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से आप जा सकते हैं पिछली वीडियोज़ पर और बाकी नीचे सारी की सारी वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं सारी वीडियोज़ को जाकर के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि हमको जल्दी-जल्दी पूरा सिलेबस कवर करना है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है, सारे के सारे एक्सरसाइज़ करनी है, बहुत सारा काम अभी पड़ा है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, तो प्रेशर ना बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम से पढ़ेंगे। मैं साथ हूँ तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप 100% वैसे सक्सेस तो हो ही जाएँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सक्सेस होना ही एक मात्र हमारे लिए टास्क नहीं है, टास्क ये है कि हमको अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है? क्योंकि हमने आज लीडरशिप एंड सुपरविजन पढ़ा है, तो उसके हिसाब से हमको थोड़ा काम भी करना है। चलिए, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बने रहिए बिगिन टू लर्न के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, हिंदी वाले सेक्शन में, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।